डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का पार्ट नंबर 2 सप्लीमेंट्री रीडर में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है हमारा योग और थर्ड है हमारा महात्मा गांधी। तो मैंने आपको मध्य प्रदेश के सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी, तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। योगा के मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा चैप्टर 4 नंबर किसका, आपका योगा का, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा चैप्टर 4 है उसका नाम क्या है बच्चों, हमारा प्राणायाम। क्या नाम है उसका, प्राणायाम, ठीक है ना। ये योग की एक टेक्निक होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे आप अपने बुक ओपन करेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राणायाम। व्हाट इज मेंट बाय प्राणायाम, मतलब प्राणायाम से क्या मतलब है, प्राणायाम क्या है, ठीक है ना, आपसे ये बोल रहा है। तो देखिए प्राणायाम इज अ वर्ड दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 words प्राण and ayam. Pran refers that the vital energy which is pervading the entire universe and is more suitable than air. Ayam refers to expansion or control. So pranayam means controlling or expansion of प्राण वायु और लाइफ फोर्स। ओके, तो चलिए इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं बच्चों। प्राणायाम एक ऐसा शब्द है जो 2 शब्दों प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ है महत्वपूर्ण ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड को में व्याप्त है, ठीक है ना, और हवा में भी अति सूक्ष्म है। आयाम का अर्थ विस्तार या नियंत्रण होता है। तो प्राणायाम का अर्थ प्राण वायु या जीवन शक्ति का नियंत्रण या विस्तार, ठीक है ना, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मेंशन द बेनिफिट ऑफ प्राणायाम, मतलब प्राणायाम के आपको लाभ बताने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। ये बेनिफिट्स है किसके, प्राणायाम के। नंबर 1 क्या है, प्राणायाम रिमूव्स द एलिमेंट्स रिलेटेड टू थ्रोट्स, ठीक है। नंबर 2 देख लीजिए, इट रिमूव्स द स्टैमरिंग। थर्ड नंबर क्या है, इट ऑल्सो मेक द वॉइस स्वीट, ठीक है। अब इसके हिंदी मीनिंग तीनों को आपको मैं बता देता हूँ। प्राणायाम गले के संबंधित बीमारियों को दूर करता है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या हो गया, यह हल्काहट को दूर करता है, मतलब ये मान लीजिए कि गले में जो खराश वगैरह होती है उसको दूर करता है। थर्ड नंबर क्या है, यह आवाज़ को मधुर बनाता है, इट्स ऑल्सो मेक द वॉइस स्वीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देख लीजिए, विच बंध इज फॉर्म्ड इन उज्जई, मतलब कौन सा बंध है जो उज्जई में बनता है, ठीक है ना। तो उज्जई में कौन सा बंध बनता है, जलंधर बंध इज फॉर्म्ड इन उज्जई, मतलब उज्जई में जलंधर बंध बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विच प्राणायाम इम्प्रूव्स द वॉइस, ठीक है ना, कौन सा प्राणायाम है जो कि वॉइस को इम्प्रूव करता है। ये क्वेश्चन हमारे 2025 में आया था, ये जो क्वेश्चन है आपका वो एग्ज़ाम में आपके आया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, विच प्राणायाम इम्प्रूव द वॉइस। तो देख लेते हैं इसका आंसर, उज्जयी प्राणायाम एंड ब्राह्मरी प्राणायाम इम्प्रूव द वॉइस। जो हमारा कौन कौन सा उज्जयी प्राणायाम है और भ्रामरी प्राणायाम है वो क्या करता है, आवाज़ को बेहतर बनाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ कपालभाति। कपालभाति का मतलब क्या है, मतलब कपालभाति का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है ना, इसको देखना है, ठीक है। चलिए, कपालभाति इज अ संस्कृत वर्ड। कपालभाति क्या है, एक संस्कृत वर्ड है, क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड कपाल, जो कि कहाँ से निकल के आया है, रूट वर्ड किसका क्या है, कपाल है। मीनिंग स्कल, इसका मतलब क्या होता है, स्कल, एंड भाति मीनिंग इल्यूमिनेटेड और शाइनिंग, मतलब चमकना, ठीक है ना। इवेंचुअली कपालभाति ब्रिंग्स अबाउट अ ग्लो ऑन द फेस ऑफ द प्रैक्टिशनर,
चलिए अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं, एग्जैक्ट इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा। देखिए, तो कपालभाति एक संस्कृत का शब्द है जो मूल शब्दों कपाल से बना है, जिसका अर्थ है खोपड़ी। इसका मतलब क्या होता है? खोपड़ी, खोपड़ी और के भांति, ठीक है ना। अर्थ है प्रकाशमान और चमकता हुआ। आखिरकार कपालभाति अभ्यास से चेहरे पे चमक लाती है, ठीक है ना। अगर कपालभाति का अभ्यास हम करते हैं तो क्या होता है? चेहरे पे चमक आती है, ठीक है ना। ऐसा बोल रहा है जो प्रैक्टिस करता है उसके, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेंशन द बेनिफिट ऑफ कपालभाति। कपालभाति के आपको क्या बताने हैं? बेनिफिट्स बताने हैं। तो फॉलोइंग्स आर द बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति। ये फॉलोइंग्स जो है बेनिफिट्स हैं किसके? कपालभाति के, ठीक है ना। तो नंबर 1 क्या है? द स्टमक मूवमेंट ड्यूरिंग कपालभाति इज बेनिफिशियल फॉर मसल्स अराउंड इट, इंक्लूडिंग दैट ऑफ लीवर और पैनक्रियाज। नंबर 2 हमारा क्या है? यहीं पे और एक लाइन है बच्चों, द ब्लड फ्लो टू दीज एरियाज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। नंबर 2 में देखिए, इट एड्स द डाइजेशन एंड रिमूवल एक्टिविटी एंड द गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट इसका देख लेते हैं, सॉरी। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बेली फैट लॉस, ओके। चलिए फोर्थ नंबर देख लीजिए, कपालभाति स्ट्रेंथन द लंग्स एंड देयर कैपेसिटी टू ब्रीथ, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे हो गए हैं। अब चलिए मैं इसके आपको एक एक करके हिंदी मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए कपालभाति के पहला नंबर जो हमारा, कपालभाति के दौरान पेट की हरकत और उसके आसपास की मांसपेशियों के लिए फ़ायदेमंद होती है, जिससे लीवर और अग्नाशय शामिल होते हैं और इन क्षेत्रों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, ठीक है। नंबर 2 देख लीजिए आप, यह पाचन में सहायता करता है और एसिडिटी जैसे गैसों से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, ठीक है। थर्ड नंबर देख लीजिए, यह पेट की चर्बी घटाने के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा? जो फोर्थ नंबर है, यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त की आपूर्ति को बढ़ाता है, ठीक है ना। चलिए और इसमें एक और चीज़ क्या है? फोर्थ नंबर जो हमारा है ये है, कपालभाति स्ट्रेंथन द लंग्स एंड देयर कैपेसिटी टू ब्रीथ। मतलब जो कपालभाति क्या करता है? स्ट्रेंथ करता है किसको? लंग्स को, उससे ब्रीथ करने की पावर को बढ़ती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बोल रहा है? देखिए, वाई शुड अवॉइड द भ्रासिका प्राणायाम। हमें भ्रासिका प्राणायाम को क्यों अवॉइड करना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए, दोज हु सफ़र फ्रॉम द हाई ब्लड प्रेशर और द कार्डिक प्रॉब्लम शुड अवॉइड डूइंग द भ्रासिका प्राणायाम। मतलब वो लोग जो कि किससे, हाई ब्लड प्रेशर से मतलब जिनको सफ़र कर रहे हैं या फिर कार्डिक प्रॉब्लम कोई भी सफ़र कर रहे हैं, उनको ये भ्रासिका प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नंबर 8 देख लेते हैं, विच प्राणायाम शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग द समर। समर के टाइम पे कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो भ्रासिका प्राणायाम शुड नॉट बी डन ड्यूरिंग द समर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, राइट द टेक्निक ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपको टेक्निक्स बतानी है किसकी? भ्रामरी प्राणायाम की। तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? टेक्निक्स ऑफ द भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है ना। जो हमारी भ्रामरी प्राणायाम है उसकी टेक्निक्स देखते हैं। सिट इन अ मेडिटेशन आसन, किस में बैठना है आपको? ध्यान पूर्वक मेडिटेशन आसन में आपको बैठना है। मेडिटेशन आपको क्या होता है? ध्यान में आसानी से बैठें। जैसे आप मान लीजिए आपको ध्यान में बैठना है, वही तो आपका आसन होता है मेडिटेशन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए, प्लग द ईयर्स विथ बोथ थम्स रेस्टिंग द अदर 4 फिंगर्स ऑन द फेस एंड क्लोज द आइज। फिर थर्ड नंबर देख लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी इनके एक एक करके बता दूंगा, ठीक है ना। ब्रीथ इन थ्रू द नोज एंड एक्सेल स्लोली, मेकिंग हमिंग साउंड लाइक दैट ऑफ आ ब्लैक बी, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा क्या है? रिपीट इट 5 to 10 टाइम्स, ठीक है। अब चलिए इसके एक एक करके मैं आपको हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। तो मतलब ध्यान के आसन में बैठे, मतलब मेडिटेशन के आसन में बैठे। नंबर 2 का क्या हिंदी मीनिंग हो जाएगा? दोनों अंगूठों से कानों को बंद करें, बाकी 4 उंगलियां चेहरे पे चिपकाएं, मतलब रखें, ठीक है ना।
और आंखें बंद कर लें। ठीक है, फिर देखिए, नाक से सांस लें और काली मधुमक्खी की तरह गुनगुनाएं। जैसे हमिंग वॉइस क्या होती है, हूँ करके आवाज़ नहीं आती, और धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर फोर्थ नंबर क्या है, इसे 5 से 10 बार दोहराएं। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, विच प्राणायाम हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मेमोरी एंड रिलीव्स मेंटल टेंशन। ठीक है ना, कौन सा प्राणायाम है जो कि याददाश्त बढ़ाने और मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। भ्रामरी प्राणायाम हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मेमोरी एंड रिलीव मेंटल टेंशन। देखिए क्या, भ्रामरी प्राणायाम याददाश्त बढ़ाने और मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करता है। बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आई होंगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये सारे के सारे आपके आंसर आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट आपको प्रॉपर तरीके से आंसर दिखाए गए हैं। यही सारे आंसर्स आप अपने नोटबुक में प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।